बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटा। बड़ी खबर, जिस खबर का इंतजार था, देखिए उससे जुड़ी खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि ये गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन समाप्त। बिहार की राजनीति में एक बड़ी करवट इस वक्त बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूट चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जेडीयू की बैठक चल रही थी और उसके बाद ही यह फैसला लिया गया कि अब बीजेपी के साथ आगे राजनीतिक संबंध नहीं रखने हैं। यह खबर आ रही है सरकार के अंदर बीजेपी के साथ नहीं रहना। रुपेश हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, क्या यह खबर कंफर्म हो चुकी है? और सवाल यह है कि अब क्या थोड़ी देर के बाद हम माने कि इसकी घोषणा भी हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल अधिकृत रूप से जेडीयू की जो बैठक चल रही है उस बैठक में सारे नेताओं की रायशुमारी के बाद से उस बैठक में ये फैसला ले लिया गया है कि अब एनडीए नहीं रहेगा और एनडीए के पार्ट जेडीयू नहीं रहेगा, यानी कि बीजेपी के साथ जेडीयू का ये गठबंधन और आगे नहीं चलेगा। ये इनकी बैठक में तय हो चुका है और बैठक में मौजूद तमाम विधायकों, सांसदों, नेताओं को ये बता भी दिया गया है उन्हीं की रायशुमारी के बाद। और अब ये भी बता दिया गया है कि आगे उनका क्या कदम होगा और इसी वजह से इस कदम में थोड़ा विलंब होगा। जो 2 बजे का समय यहाँ राज्यपाल से मांगा गया था, अब उसको थोड़ा और मुअत्तल करते हुए 4 बजे का समय मांगा गया है। ये अब की खबर है कि जो समय नीतीश कुमार की तरफ से या इस खेमे की तरफ से 2 बजे का वक्त यहां से मिला था, मांगा गया था और मिला था, यानी कि 2 बजे का वक्त मिला था, अब 4 बजे का वक्त मांगा जा रहा है। यानी कि कुछ औपचारिकताएं हैं जो पूरी करनी है। महागठबंधन का ये जो स्वरूप है माइनस बीजेपी और बाकी आरजेडी कांग्रेस हो रहा है, और जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से इस तरह की बातचीत आई एम श्योर चल ही रही होगी जेडीयू और आरजेडी के बीच में, ऐसे में ये जो डिले है, क्या ये 12-22 वाला आंकड़ा या फिर मंत्री पद को लेकर, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार को बोला गया है कि आप आइए राबड़ी निवास पर, वहां पर आइए अपने एमएलएस को लेकर और फिर चलेंगे राज्यपाल के पास में। तो ये एक वन अपमैनशिप वाली बड़ी पार्टी वाले हम हैं, मंत्री पद, इन सब चीजों को लेकर तो कहीं रस्साकसी नहीं चल रही, क्योंकि अभी तक जो ये मीटिंग लगातार आरजेडी की चल रही थी वो खत्म हुई नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री आवास से और राजभवन का रास्ता बहुत सीधा है, लेकिन सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है नीतीश कुमार के लिए। जो नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि बीजेपी के साथ चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, आरजेडी के साथ भी चलना उतना आसान नहीं होगा, और ये उनका खुद का एक्सपीरियंस रहा है। और वो हर बार वो गाहे बगाहे, चाहे मीडिया के सामने ऑफ द रिकॉर्ड बैठे हों या बिहार विधानसभा में ये चर्चा कर चुके हैं कि किन किन मुश्किलात का सामना 2015 से लेकर 2017 में उन्हें आरजेडी बड़ी के साथ बात आप चलने कह में रहे हैं कि सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है, और इस बार ये टेढ़ी चाल कितनी लंबी कर पाएंगे नीतीश कुमार, ये भी सवाल है। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, महाराष्ट्र में जब महाअघाड़ी सरकार बनी थी तो ये कहा जा रहा था कि ये नेचुरल अलायंस नहीं है। वैसे ही जब नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी साथ आते हैं तो हर बार ये कहा जाता है कि ये भी नेचुरल अलायंस नहीं है। क्या ये जो नेचुरल अलायंस नहीं होने का ठप्पा लगा हुआ है बिहार के अंदर जेडीयू और आरजेडी के समीकरणों में, क्या इस बार उसमें कोई गुंजाइश दिख रही है, या वो चीज, वो जो एक पुराना इतिहास है वो अभी कैरी फॉरवर्ड होगा, जो नेचुरल अलायंस की बात कही जाती है जेडीयू और आरजेडी को लेकर? ये देखिए, ये कहा जाता है बिहार की राजनीति में कि अगर लालू और नीतीश मिल जाते हैं तो वो एक ऐसा सामाजिक समीकरण बनता है जिसको भेदना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि जब वो उसके साथ हो जाती है तो ये एक जिताऊ समीकरण बन जाता है। इसलिए ये पूरी लड़ाई सत्ता की है। नीतीश कुमार को लगता है कि उनको मुख्यमंत्री रहना है और अपनी शर्तों पर रहना है। अगर बीजेपी के साथ ऐसा नहीं होता है तो वो इधर आ जाते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक भूमिका निभाई है यहाँ पर। उसको लगता है कि 2024 के लिहाज से बिहार में जो समीकरण बनेगा सामाजिक तौर पर यह मजबूत होगा और बीजेपी को पटखनी दी जा सकती है। और साथ ही साथ उसको यह भी लगता है कि इसका एक संदेश वो देश में दे सकती है कि बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, एनडीए की सरकार नहीं रही, ये संदेश देने की कोशिश है। और इसीलिए कांग्रेस के नेता सबसे पहले कह रहे थे कि ये हो चुका है, जदयू का महागठबंधन में आना हो चुका है, नीतीश मुख्यमंत्री तय हैं, तेजस्वी हमारे नेता हैं, लेकिन भूमिका क्या होगी ये भी तय हो गया है। हम बताएंगे बाद में। के चेहरे से कोई नाराजगी हो बिहार के अंदर, वो भी तो साथ साथ आएगा इस महागठबंधन में।
जी निश्चित तौर पर ये तो सियासत की सीढ़ियां हैं जो कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं और सीधी कभी चलती नहीं है। तो ये तो आने वाला वक्त होगा सियासत में किस ओर जाता है, लेकिन सियासत में जो सियासतदान होते हैं वो अपने सपने और उम्मीदें लगा के चलते हैं और वैसी कुछ उम्मीदें जदयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने लगाई हैं। और मैं फिर अभी आपको जानकारी दे दूं कि ये जो निवास है, राबड़ी निवास, जहां बैठक चल रही है महागठबंधन के सारे विधायकों की और बड़े नेताओं की, उसके ठीक सामने जो पोस्टर लगे हैं, प्रतिरोध मार्च जो हुआ 7 मार्च 2022 को, अभी बताया गया है कि जल्दी ही इनको हटवाया जाए।